Hey, I'm back with another reading. Today I'm going to do general reading, tarot reading for all of you. आप सबके लिए ये रीडिंग है और ये आपको खुद ही इसके आंसर्स मिल जाएंगे. जस्ट आपने इसको अपनी सिचुएशन के साथ को रिलेट करके देखना है कि कौन सी सिचुएशन आपके साथ मैच करती है. जनरल रीडिंग है इसलिए सबके साथ भी मैच कर सकती है और आपकी सिचुएशन के साथ भी मैच कर सकती है. सो हियर वी गो. अभी मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ. स्पिरिचुअल क्वेस्ट. इसमें गणेश जी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ना स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, क्या ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ठीक है, ये मैं कैसे करूँ, जाते कैसे हैं, कैसे काम होंगे. सो वो कह रहे हैं इन सब के आंसर्स आपको मिलेंगे. बी कैंडिड. बी कैंडिड का यहाँ ये मतलब है कि आपने अपने पास्ट में कहीं अपनी आप को सप्रेस्ड कर दिया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी बात नहीं रखी और आज आपको वही सिचुएशन, वही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. सो आपको क्या करना चाहिए कि आप अब सिचुएशन को देख के अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात को रखिए और अपने आप को एक्सप्रेस करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो पास्ट में जो आपकी एक्सप्रेस फीलिंग थी आज वो आपकी सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर दे. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग. सी आपके लिए पहले आया बी कैंडिड. आप अपनी कम्युनिकेशन या अपनी बात को रखिए तो उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. आप जिसके साथ भी आपके मन में कोई बात रह गई है आप अपनी बात रखिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको लोग समझ सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं. बिकॉज़ आपने सिर्फ सिचुएशन को संभालने के लिए और एक पीसफुल सिचुएशन को रखने के लिए आपने अपनी बात को नहीं रखा. सो अभी भी आप अपनी बात को रखिए और इस तरीके से रखिए कि सामने वाला आपको समझ सके. देखो आपके लिए कार्ड भी कैसा आया, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे ही आप अपने मन की बात रखोगे वैसे ही आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसको रखने से मेरी एक जो ग्रोथ रुकी हुई थी अब वो ठीक हो गई है. आपकी जो पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही थी, आप अंदर से सप्रेस्ड फील कर रहे थे कि मैंने अपनी बात क्यों नहीं बोली, अपनी बात क्यों नहीं बोली. अब आपके लिए ये एक बहुत बढ़िया सिचुएशन हो गई है कि अब आपने अपनी बात बोली है तो अब आपके अंदर ना तो वो ग्रज रह जाएगा ना फ्रस्ट्रेशन रह जाएगी. आप क्लियर हैं. सो आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी. कैपेसिटी टू लव. हो सकता है कि आप दूसरों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते. सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. अपना ध्यान रखिए और फिर लोगों का ध्यान रखिए. सरेंडर. सिंपल सी बात है. बी कैंडिड. बी कैंडिड का मतलब जहाँ आपका पास्ट आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने कम्युनिकेशन नहीं रखा या आपने अपनी बात नहीं रखी, उससे अब क्या होगा, आपने अपनी बात रख दी है बट अब आप गॉड को सरेंडर कर दो कि वो इस सिचुएशन को कैसे बेटर कर देते हैं. हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग की सिचुएशन ना अच्छी हो और वो आपको परेशान कर रही हो, तो इससे क्या होगा, अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी सिचुएशन बेटर नहीं बेस्ट हो जाएगी. गणेश जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने थॉट्स को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए जबकि उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए. जॉय. अंडरस्टैंडिंग. जॉय. सी होता क्या है, कई बार क्या होता है, बात कुछ नहीं होती बट हम नहीं बोल पाते, हमारे अंदर रह जाती है. तो उसके बाद क्या होता है, वो आगे चीज़ें बढ़ती कई बार तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाती है. तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में
आपकी सिचुएशन जो है अब वो बेटर हो जाएगी। उल्टा आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं बात करी, इससे तो सिचुएशन ठीक हो गई है। सो अब क्या है, जॉय का कार्ड ये शो कर रहा है कि सिचुएशन आपकी अच्छी हो जाएगी बात करने से। और बात करने का एक तरीका होता है, अगर हम एग्रेसिव होके करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अगर हम अपनी बात को रखते ही बहुत अच्छे तरीके से हैं तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जॉय के बाद रिलैक्सेशन है कि अब आप खुद रिलैक्स हो, बिकॉज आपका जो अंदर है वो खाली हो गया है। आपके अंदर अब वो टेंशन नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब वो सिचुएशन आपके अंदर से निकल गई है। नाउ यू आर रिलैक्स्ड। आप खुद देखो, ये लेटेस्ट सिचुएशन है, हम सबकी है। कहीं ना कहीं हम खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि नहीं यार, किसी को ये बात बोलेंगे तो हो सकता है उसको बुरा मन। अब आप देखो कि गणपति बप्पा के हाथ में मोदक है और ये इनकी फेवरेट चीज़ है, फेवरेट है ये इनके मोदक। और इसका क्या मतलब है कि आप जो भी चाहोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट आपका सिर्फ इतना एफर्ट है कि आपने अपनी बात कन्वे करनी है। चलो देखते हैं कि अब अपने को मून कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं और आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अभी प्रेजेंटली आपका कोई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम निकला है और वो निकल गया है। बस अब हमने यही सोचना है कि वो जो टाइम आया था वो निकल गया है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बी कैंडिडेट के ऊपर कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इसका मतलब ये है कि आपके आने वाले वक्त में आपके पास पैसा, रिस्पेक्ट, हर वो चीज़ जो प्रॉस्पेरिटी में आती है सब आपको मिलेगी। अ टाइम फॉर हीलिंग। आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को रिलैक्स होने के लिए दीजिए, ताकि आप अपने आप को, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड जैसे जैसे स्ट्रेस निकाल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें हीलिंग होती रहती है। और आज के टाइम का सबसे बड़ी बात है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हम सब एक ही चीज़ सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं ये मेरे हर किसी के साथ है। किसी को अपने पेरेंट्स की चिंता है, किसी को अपने बहन भाई की चिंता है, किसी को अपने हस्बैंड की है। सो वो कह रहे हैं कि आपके लव्ड वन सेव्ड हैं, आप उनकी टेंशन नहीं लीजिए। ओके, वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। अभी भी आपके अंदर कुछ बचा है जो कि आपने अभी भी रिलीज़ नहीं किया है। ये जो फुल मून और ये एक्लिप्स चाहे इंडिया में हमें नहीं दिखा, उसका थोड़ा सा ये फॉर्म है कि हमने अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया। ये एक्लिप्स भी और ये फुल मून भी सबकी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आया था। वर्क थ्रू योर फियर्स, और अपने डर से लड़िए। आपके मन में अगर किसी चीज़ का डर है तो उससे लड़िए और उससे बाहर निकलिए, बिकॉज डरने वाली अब कोई बात नहीं है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगेन वही बात है कि आपने पास्ट में अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो बातें नहीं बोली हैं वो आप अब बोल सकते हैं और अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि कार्ड आए हैं, यू नीड टू रिलीज़। आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर पास्ट का है जो रिलीज़ होने की ज़रूरत है और वो आप धीरे 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 ये करो। कार्ड आ रहा है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो सारे कंक्लूजन्स हैं, आपके अंदर ही वो सारी बातें हैं और आपको पता भी है कि किस कारण से ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनी हुई हैं और आपके पास ही इसका सलूशन है। इस बार का जो फुल मून था वो कुछ इसी कलर में था। लुक एट द बिगर पिक्चर। अब आपने उसी चीज़ के अंदर नहीं बैठना, उससे बाहर निकलना है और उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये चीज़ कैसे आपके लिए बेहतर से बेस्ट हो सकती है। ओके, अब देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या आंसर करते हैं।
क्या आंसर उनका आता है, येस और नो में आता है या कैसे आता है? अनलाइकली मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आपका कोई काम है पर्टिकुलर तो वो हो जाएगा। अभी के लिए मे बी है, बट इन द नियर फ्यूचर वो हो सकता है। एंड बी असर्टिव, आप बहुत फर्म होके करिए कि आपका काम जो है वो आने वाले वक्त में हो जाएगा। एक कार्ड और देखते हैं, नॉट द राइट टाइम। फिर से वही कार्ड आ गया, अभी के लिए टाइम सही नहीं है, अदरवाइज़ आपके लिए ये सब बढ़िया है, आप अपना काम करते रहो। टाइम अभी ठीक नहीं है, बट आने वाला समय तो ठीक ही होगा ना। अब मैं आपको एक कलर सजेस्ट करती हूँ जो आपको नेक्स्ट के लिए चाहिए, जो आप अपने डेली रूटीन में उस कलर को किसी भी फॉर्म से लेके जा सकते हो। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है जिसको कि आप खुद कहोगे कि ये सही कार्ड है, डार्कनेस टू लाइट। हमें इस टाइम ड्यूरेशन में डार्कनेस टू लाइट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि और आपका इस बार का कलर है गोल्ड। एक्टिवेट्स क्राउन चक्रा, लव, insight, brightness, divine energy. Ganesha teaches that your blessings are continuous. You are responsible for creating and generating your success. So, all the best. आप अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करिए, आप अपने आप को क्लियर करिए, आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और अपनी बात रखिए ताकि लोग आपको अंडरस्टैंड कर सकें। मे भी हो सकता है कि आप अपनी बात ही नहीं रखते और लोग आपको समझ नहीं पाते। सो उनको समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सो अब आपका ये काम है कि आप मेरा वीडियो देख के लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आकर्षी टैरो 1111 मेरा चैनल है और आपने उसको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपने लाइक करना है और वॉच करना है, और आपने कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपके लिए ये कैसे हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।